मैं ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत बेहतर है, सबसे बेहतरीन बॉलर है, और उसकी आड़ में देखिए आप हारिस राउफ और नसीम भी शाइन कर रहे हैं। तो ये ऐसा अटैक वर्ल्ड में बहुत कम देखा गया। कपिल सर, जैसे प्रीति ने तैयारी की बात की कि शायद पाकिस्तान ने टॉप ऑर्डर बैटर्स पे ज्यादा तैयारी की थी, मिडिल ऑर्डर बैटर्स पे नहीं की थी तैयारी, वहीं आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके बैटर्स ने, इंडिया के बैटर्स ने शाहीन पे बहुत तैयारी की थी और नसीम आउट ऑफ कोर्स आ गए और उनको अंदाजा ही नहीं था कि जी नसीम भी ऐसी बॉलिंग कर जाएंगे उनके खिलाफ? देखिए, मैच के बाद ये सब चर्चा करनी बहुत आसान है। किसी न किसी ने तो रन बनाना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीम 50 पर आउट हो जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि टीम 400 रन बना दे। अगर वो होता भी है तो वो 100 मैचों में एक बार होता है। इसलिए प्लानिंग जो भी करो, वो पिछला मैच बुरा लगा, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का थोड़ा पलड़ा भारी था, बेहतर था, वो बेहतर खेले। अभी ये देखना है कि दोनों टीम प्रिपेयर हैं और दोनों टीम अपना बेस्ट देंगी। जब तक पूरा मैच नहीं होगा हम कह सकते हैं कि इस टीम ने बेहतर किया, दूसरी टीम ने बेहतर नहीं किया। लेकिन हाँ, आज अगर बात करें, पाकिस्तान की टीम पिछले एक साल से बहुत बेहतर हो गई है। पिछले 15 साल से इंडियन टीम ने डोमिनेट करके रखा था। अब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल बराबर है, या एक थोड़ा सा इंच ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस शाहिद ने जो क्वालिटी दिखाई है बार बार वो किया। और मुझे लगता है कि एक जो टैक्टिकल इतने सारे कोचेस वगैरह हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आपके पास जब लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ओपनिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने पूरा टेम्पलेट बना के दिया कि राइट हैंडर के लिए आप सेट हो जाएं। अगर उसको ब्रेक करते, एक ईशान किशन को आप ओपन करा देते, तो शायद दिक्कत होती है। बड़े बड़े बॉलर यहाँ पे हैं, कपिल भाई बता सकते हैं आपको, शाहिद बता सकता है कि एक किसी बॉलर के लिए वो रिदम सेट होना, अगर लेफ्ट हैंडर के बाद एक रन के बाद राइट हैंडर आ जाए तो शायद वो एक उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत पैदा करी। हमने वो नहीं की, बड़े प्लेयरों को आउट किया, इसलिए हम उसको रेट कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है, और उसकी आड़ में देखिए आप हारिस राउफ और नसीम भी शाइन कर रहे हैं। तो ये ऐसा अटैक वर्ल्ड में बहुत कम देखा गया। पाकिस्तान एक हिस्ट्री भी है ना कोलैप्स करने की, तो वो भी हो सकता था। लेकिन मैं वो एक बात बता दूं, आपने बोला कि हमारे टॉप 4 जो है पोस्टर बॉयज क्लिक नहीं कर पाए, बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। लेकिन इंडियन टीम में 1 या 2 पोस्टर बॉय नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान टीम पूरे 11 के 11 खिलाड़ी पोस्टर बॉयज हैं। अभी रिसेंट हिस्ट्री देख लीजिए पाकिस्तान टीम की पिछली एक साल से पाकिस्तान टीम के सारे प्लेयर्स पोस्टर बॉयज हैं। they have become poster boys, all the 11 players। अजहर भाई, आप शायद इसमें अपना जवाब दे पाओगे कि ये क्या बहुत बड़ा झटका होता है जब आपके कैप्टन फेल हो जाएं, विराट कोहली छोटे स्कोर पे आउट हो जाएं, शुभमन गिल नहीं चल पाए, लेकिन फिर जिस तरह की रिकवरी दिखाई हमारे मिडिल ऑर्डर ने, क्या वो इंप्रेसिव नहीं थी? क्या हमें इस दबाव में रहना चाहिए कि हमारे टॉप ऑर्डर को बड़ी आसानी से शाहीन शाह अफरीदी निकाल रहे हैं, वो नहीं क्लिक करते तो नसीम शाह हैं, हारिस राउफ हैं? नहीं, देखिए, अच्छे से अच्छा प्लेयर भी आउट हो सकता है। ऐसा नहीं कि उस दिन शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमारे प्लेयर उतना ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाए, क्योंकि एक आध बार तो आउट हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार आप जाएंगे तो उनको आउट हो जाएंगे, बट लेकिन वो बहुत अच्छे बॉलर है, मान के चलना चाहिए। लेकिन अतुल ने जो कहा, एक पॉइंट कहा कि अगर लेफ्ट हैंडर को हम शायद भेजाते ओपन तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एज ए बॉलर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को डालना बहुत मुश्किल होता। बट लेकिन देखिए, जो अच्छे प्लेयर्स है आउट होने से बिल्कुल डेफिनेटली प्रेशर टीम के ऊपर आता है। बट लेकिन मैं इससे पहले भी यही कहा था कि जो कॉमन सेंस जो होती है, वो जो क्रिकेट में जो आगे ले जाती है, वो जिसने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो सिचुएशन के हिसाब से खेला और उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ 266 एक फाइटिंग स्कोर हो सकता था। बट लेकिन ये नहीं कह रहे कि शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो बना भी ले सकती थी 266, बट लेकिन इतना आसान नहीं होता था मैच, क्योंकि टफ होता था मैच, क्योंकि आपको कंडीशंस भी देखना पड़ेगा और बॉलिंग अटैक भी देखना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बहुत अनलकी थे, उन्होंने कोई इतने ज्यादा उनको विकेट्स नहीं मिले। बट लेकिन जहां तक कि इंडियन बॉलिंग अटैक है, वहां पे भी इंडिया में भी बहुत अच्छे बॉलर थे और स्विंग करते, अच्छा बहुत स्विंग करते। शमी का बहुत अच्छा बहुत स्विंग होता है, क्योंकि बुमराह भी इतने ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उनको भी आगे प्रूव करना है कि मैं अभी भी वैसा ही बॉलर हूँ जो था पहले था, मैं इंजरी से पहले। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल एक बार अगर टीम आउट, अपने बेहतर प्लेयर आउट हो जाते हैं, तो इससे हमको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजहरुद्दीन एंड अतुल वसान। कपिल सर, ये बताइएगा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस,
कि आपको अब जो मैच हम उम्मीद करते हैं कि मैच हो और दोनों टीमें खेलें, बिकॉज दोनों साइड पे जो सपोर्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मैच हो, तो आपको क्या लगता है ये उसी गिवन डे पे अंदाजा होगा कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, या आपको लग रहा है कि ये कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मैक्सिमम स्कोर वुड बी बिटवीन 250 एंड 280? बहुत मुश्किल है कहना। देखिए, जब तक आप पिच का आपको अनुमान नहीं होता, उससे पहले कहना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यही मानूंगा कि पहले पिच को देख लें, वहाँ का माहौल देख लें, कितना नीचे पानी गया हुआ है, कितनी बरसात हुई है, रोल कितने घंटे हुए है, इन सब तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। उसके बाद असेस कर सकते हो कि हाँ ये फ्लैट पिच है या इस पे थोड़ा सा बॉल रुक कर आता है। तो ये अभी यहाँ से कहना इस समय मैं नहीं समझता कि बेहतर होगा। देखिए विक्रांत, आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे। हम आपको पाकिस्तान के खिलाफ उतार नहीं रहे खेलने के लिए, तो रिलैक्स रहो, एंजॉय करो क्रिकेट को। मेरे ख्याल में देखिए इंडिया की टीम नो डाउट बैटिंग लाइन अब बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उसको प्रेस करने की कोशिश करें। हम यहाँ बैठ के जब भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है हम अच्छा कहते हैं, अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो हमें क्रिकेट को, जिस तरह सवेरा ने कहा, हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए चाहे किसी भी तरफ हो। देखें जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो आपको बॉलर्स जितवाते हैं, खासतौर पे इस तरह की कंडीशन में। तो इस वक्त अगर बॉलिंग देखी जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग जहां पे तगड़ी है वो हम बताते हैं कि बहुत तगड़ी है। हमें अगर कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग में इशू आता है, हम चाहते हैं कि वो भी परफॉर्म करें, जैसे स्पिनर्स हैं हमारे, उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी। खुशी भाई, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। एक बात मैं राउंड अप कर दूं, एक बॉटम लाइन क्या है, देखिए क्या है कि पाकिस्तान जो है वो ओडीआई में नंबर 1 है, तो वो बेटर टीम है हमारे से, मैं मान रहे हैं। हम तो ये इसे मजाक कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, क्योंकि ओवरऑल क्रिकेट में देखें तो शायद इंडियन बेटर है। कोई इकोनॉमिक्स को देख लें, पैसे की बात कर लें, T20 की बात कर लें, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, उसमें बेटर है। पर ओडीआई में ना, ओडीआई में वो वनडे इंटरनेशनल हो रहा है ना, तो पाकिस्तान टीम बेटर है क्योंकि नंबर 1 है, तो प्रेशर उनके ऊपर है ना हारने का। हम तो पीछे हैं, जो आगे होता है उससे टेंशन होती है कि मेरे से आगे ना निकल जाए। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यही बात हो रही है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको जितना जरूरी है और जीतते रहिए। सवेरा ने बात की, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छा क्रिकेट, और अगर किसी की परफॉर्मेंस है, विराट कोहली इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही विल रिमेन अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। नेचुरली एज अ व्यूअर, एज अ क्रिकेट लवर, पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेशंस होंगी विराट कोहली से भी, रोहित शर्मा से भी। बट यूसुफ भाई, एक बात है, एज अ बैट्समैन ऑब्वियसली आपका एक इलस्ट्रियस करियर है। अरे आप बार बार प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं। एक आपको मैं याद दिला दूं कि स्पोर्ट है, 11 आदमी आते हैं, विराट कोहली, खेलते तो खिलाड़ी है ना, खेलते तो खिलाड़ी है ना, खेलते तो खिलाड़ी है ना, एट द एंड ऑफ द डे द टीम स्टार्ट्स फ्रॉम 11 प्लेयर है, टीम स्पोर्ट है। अच्छा एक सेकंड, अगर एक सेकंड, विराट और रोहित के अलावा भी घर से आए हैं खेलने, बिल्कुल खेलने आए हैं, बिल्कुल खेलने आए हैं, लेकिन वो ऊपर सबसे ज्यादा पहले आप उन्हें एक्सपोज करते हैं ना, फिर वो अगर जल्दी आउट हो जाए तो फिर आपको मुश्किल पड़ती है, फिर आपको उम्मीद लगानी पड़ती है अपने मिडिल ऑर्डर से। ये भी तो फैक्ट है ना, ये भी तो क्रिकेट का हिस्सा है। नहीं, मुश्किल नहीं पड़ती मुनीब, मुश्किल सिर्फ क्रिकेट दर्शकों के दिमाग में पक रही है, लेकिन हीरो सपोर्टिंग रोल होता है। देखिए सारे यहाँ बैठे हैं जो क्रिकेट खेले, क्रिकेट की ना प्रोप्राइटी होती है। ये नहीं कि आपने अगर आप इंजर्ड हो गए, किसी ने रन बनाए तो फिर आप हमेशा बर्फ में लग गए। और अच्छी बात होती है हमेशा कि हमेशा एक किसी ना किसी स्पॉट को लेके मुद्दा बना रहे और क्वेश्चन मार्क रहे, क्योंकि नहीं, अगर पूरे के पूरे 11 प्लेयर सेट हैं और आपके मन में किसी को डाउट ही नहीं है कि कोई चेंज हो सकता है, तो वो कॉम्प्लेसेंसी हो जाती है, टीम समझती है, और प्लेयर्स का भी ना जो एक्स फैक्टर है, एज है, वो कम हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं पक्का हूँ। और मुझे लगता है इस सवाल से, और आप अगर बाहर गए हैं और कोई लड़के ने आके परफॉर्म कर लिया आपकी जगह पे, तो आपके अब खतरा है, आपको उठ के परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वो इस पूरी टीम का परफॉर्मेंस रेज हो जाता है। हेल्दी कंपटीशन की नजर से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन योर टोज। लेकिन मैं अजहर भाई से यहाँ पूछना चाहूंगी, अजहर भाई, ये जो क्रिकेट प्रोप्राइटी की बात हो रही है, क्या ये फेयर है? जस्ट बिकॉज आप किसी पोजीशन पर पहले थे, इंजरी हुई, आप वापस आके क्या ऑटोमेटिकली उसे क्लेम कर सकते हैं? एक इनफॉर्म प्लेयर को बाहर बिठाना कहाँ तक फेयर है? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो इनफॉर्म प्लेयर को बिल्कुल बाहर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक के जो टीम परफॉर्मेंस है, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग की, तो मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर को भी थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे बैटिंग करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बैटिंग के बारे में जो बात हो रही, क्योंकि देखिए जो ऐसे जब बड़े मैचेस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैचेस है, तो मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना नेचुरल गेम उतना नेचुरल नहीं खेलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हर बार स्कोर बनाएं और स्कोर करना चाहें, तो इसी वजह से थोड़ा अपने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं। एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, मैं भी बोल रहा हूँ, बहुत से टाइम हमें भी ऐसा लगता था कि ये मैच में अच्छा ही करना है, क्योंकि इतना बड़ा मैच होता है और प्रेशर ज्यादा रहता है और लोग ज्यादा
फोकस ज्यादा होता है ऐसे मैचेस पे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच पे। तो मैं समझता हूँ कि पिक वन, ईशान या केएल राहुल, एक को आपको चुनना हो, किसे चुनेंगे? ईशान किशन को खेलना चाहिए। ईशान किशन को खेलना चाहिए। चलिए, यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी अजहर भाई ने सॉर्ट आउट कर दी है, लेकिन मैं पाकिस्तान के नज़रिए से भी पूछना चाहती हूँ शाहिद भाई, अगर आप यहाँ पर जवाब देना चाहें। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हवा होता है खिलाड़ी का, एक ज़माने में रोहित और विराट का बड़ा हवा होता था, आज के ज़माने में शाहीन शाह अफरीदी का हवा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो हवा बने हुए हैं, लेकिन हाउ फार आर दे फ्रॉम वन बैड हिट? किसी खिलाड़ी ने, किसी इंडियन बैट्समैन ने अटैकिंग अगर उन्हें प्ले किया तो वो भी तो उन पर एकदम से पलट सकता है ना कि आज मेरा दिन नहीं है, और वहीं से मैच की परिस्थिति बदल जाती है। तो उस दिन पर कौन कितना कॉन्फिडेंट है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अगर आप पहले से सोच लें कि आज मेरा दिन है कि नहीं है, तो आप इसी कंफ्यूजन में ही रहेंगे। आप ये सोच के निकले होटल के कमरे से मैच के लिए कि आज मैंने डिलीवर करना है, मैं डिलीवर करूंगा नहीं, मैंने डिलीवर करना है, तो उस हिसाब से आपका पूरा दिन, आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव जो है वो रहेगी। जोर का जोड़, और जोर का जोड़ अपने उरूज पर है, यानी अपने जोर पर है। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। पाजी, रिस्पेक्ट जहां पर ड्यू है डेफिनेटली देनी चाहिए। ऑल रिस्पेक्ट पाकिस्तानी बॉलर्स, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और मेरे ख्याल से ये डिस्कशन भी बहुत वाइडली किया जा रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर निर्भर नहीं करते। जैसे भी हालात होते हैं, ये बॉलर्स जो हैं किसी भी बैटिंग लाइनअप को हिला सकते हैं, हिलाते रहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया के नजरिए से देखा जाए, मैं पूछ रही थी क्या इंडिया को पाकिस्तान स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या हमें टॉप में कुछ बदलाव करने चाहिए? ईशान को ओपन करना चाहिए रोहित के साथ, या आप केएल को वापस इस टीम में देख रहे हैं? देखिए जी, जो बेहतर तो हमसे बेहतर तो टीम बता सकती है इस समय क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम बाहर बैठ के सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये ना हो, वैसा हो। मुझे लगता है कि अभी तक सब ठीक चल रहा है तो चलने दो। बहुत अच्छी बात किसी ने बीच में कही थी कि एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीम को हिला नहीं सकते, और उम्मीद रखते हैं पिछले 2-3 साल से इसी तरह क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है और बेहतर खेले। मैं ये भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत बेहतर है। ये भी मानते हैं कि विराट कोहली ने रन नहीं किए, रोहित ने नहीं रन किए। बड़ी अच्छी बात कही कि रोहित थोड़ा सा सहमा हुआ लग रहा था, इतना वो फ्रीली उनके हाथ पांव नहीं चल रहे थे। और विराट कोहली अगर आउट हुए, ऐसे कई बार कितने प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर आउट होते हैं, लेकिन हाँ 3 मैचेस में लगातार जो रन नहीं बनाते, फिर हम थोड़ा सा उसका चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अभी यही होना चाहिए कि मैच पूरा हो और मजेदार मैच हो और पिच अच्छी मिल जाए दोनों टीमों को, तो और भी देखने वाले को मजा आ सकता है।